भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग ठेले में अलग अलग खाना बनाते थे। कोई मटन बिरयानी बेचता, कोई चिकन करी, कोई फिश फ्राई, कोई पानी पूरी वाला, सब थे गांव में। लेकिन उस गांव में सबसे गरीब इंसान था रघुवीर, एक गरीब बाप जिसने जिंदगी भर सूखी रोटी खाई। आज अपनी आखिरी सांसों में बस एक ही इच्छा लिए लेटा था। बेटा, मरने से पहले एक बार मटन बिरयानी खिला दे। लेकिन उसके बेटे के पास एक वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं थे। और फिर जो हुआ, उसने पूरे गांव को रुला दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक टूटा हुआ घर, जहां बारिश में छत टपकती थी और गर्मियों में धूप, वही रहता था रघुवीर। 22 साल, मेहनती लेकिन किस्मत से हारा हुआ। घर में बीमार बाप हरिराम, छोटी बहन गुड़िया। हरिराम खाट पर लेटा था, कमजोर, थका हुआ। भैया, बाबा को फिर से बुखार आ गया। कुछ नहीं होगा बाबा को, मैं हूं ना। लेकिन अंदर से वो खुद टूट चुका था। तभी दरवाजे पर दस्तक। रघुवीर जल्दी से खोलता है। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अंदर आते हैं। चारपाई के पास बैठकर बाबा की नाड़ी देखते हैं। गुड़िया कोने में खड़ी रो रही है। कुछ पल बाद डॉक्टर गहरी सांस लेते हैं। रघुवीर घबराकर पूछता है, डॉक्टर साहब, बाबा ठीक तो है ना? डॉक्टर नजरें झुका लेते हैं। बेटा, अब ज्यादा समय नहीं है। जो आखिरी इच्छा हो पूरी कर दो। नहीं, बाबा को कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, अब तुम्हें ही संभालना है सब। डॉक्टर धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं। भैया, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? रघुवीर चुप, आंखों में आंसू। वो बाबा का हाथ पकड़ता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। रात का समय, घर में हल्की सी लालटेन जल रही है। रघुवीर बाबा के पास बैठा है। हरिराम धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। बेटा रघुवीर। हाँ बाबा, बोलो। जिंदगी भर तुझे कुछ अच्छा नहीं खिला पाया। एक बाप होकर भी तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। ऐसा मत बोलो बाबा। मरने से पहले एक छोटी सी इच्छा है। एक बार मटन बिरयानी खिला दे बेटा। रघुवीर के होठ कांपने लगते हैं, आंखें भर जाती हैं। बाबा, मैं जरूर लाऊंगा। हरिराम धीरे से मुस्कुराते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। रघुवीर धीरे धीरे उठता है, बाहर आता है। जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुंचता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं कैसे लाऊं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हे भगवान, अब क्या करूं? वो आसमान की तरफ देखता है। अगली सुबह रघुवीर उम्मीद लेकर घर से निकलता है। गांव की गलियों में भटकता हुआ। चाचा, कुछ काम मिल जाएगा? नहीं बेटा, अभी काम नहीं है। भैया, थोड़ा उधार दे दो, बहुत ज़रूरत है। माफ करना, खुद के हाल खराब है। एक एक करके हर दरवाजा बंद, हर उम्मीद टूटती जाती है। रघुवीर थककर सड़क किनारे बैठ जाता है। आंखों में निराशा, हाथ खाली। शाम होने लगती है, सूरज ढल रहा है। वो धीरे धीरे उठता है और चलते चलते एक छोटे से होटल के बाहर रुक जाता है। अंदर लोग हंस रहे हैं, गर्मा गर्म मटन बिरयानी खा रहे हैं। खुशबू बाहर तक आ रही है। रघुवीर चुपचाप दरवाजे के पास बैठ जाता है। अंदर खुशी, हंसी, खाना और बाहर एक बेटा बेबस। बाबा की आखिरी इच्छा कैसे पूरी करूँगा? उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। वो आसमान की तरफ देखता है। भगवान, कोई रास्ता दिखा दो।
होटल के बाहर बैठा रघुवीर चुपचाप आंसू पोंछ रहा होता है। तभी होटल का मालिक बाहर आता है। वो कुछ पल रघुवीर को देखता है। अरे कब से बैठे हो यहाँ? क्या बात है? मालिक, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। उनकी आखिरी इच्छा है मटन बिरयानी खाने की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मालिक ध्यान से सुनता है। चेहरे पर सख्ती, लेकिन आंखों में नरमी। कुछ पल सोचता है। अगर सच में अपने बाप से इतना प्यार करता है तो यहाँ काम करेगा? कुछ भी करूँगा मालिक। बर्तन धोने पड़ेंगे, फर्श साफ करना पड़ेगा, दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी, और रात को जो बचेगा उसमें से थोड़ा खाना ले जाना। रघुवीर की आंखें चमक उठती हैं। चेहरे पर पहली बार उम्मीद दिखती है। सच मालिक, मैं सब कर लूँगा, बस मुझे काम दे दो। ठीक है, आज से शुरू कर। रघुवीर तुरंत अंदर दौड़ता है। उसके हाथ गंदे होते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन चेहरे पर मेहनत और उम्मीद। धीरे से खुद से बोलता है, बाबा, आज आपकी इच्छा पूरी होगी। पूरा दिन रघुवीर काम में जुटा रहा। गंदे बर्तन, गर्म उबलता पानी, जलते हुए हाथ। कई बार हाथ फिसलते हैं, पानी से छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। हर दर्द के पीछे एक ही ख्याल, आज बाबा खुश होंगे। वो और तेज काम करने लगता है। पसीना, थकान, दर्द सब सहता हुआ। शाम ढलती है, रात हो जाती है। रघुवीर थका हुआ, लेकिन आंखों में उम्मीद लिए खड़ा है। तभी मालिक उसके पास आता है, हाथ में एक डिब्बा। ये ले, मटन बिरयानी। रघुवीर कांपते हाथों से डिब्बा लेता है। उसकी आंखें भर जाती हैं। वो डिब्बे को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई खजाना हो। धीरे से बोलता है, धन्यवाद मालिक। फिर आसमान की तरफ देखता है। बाबा, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। रघुवीर दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। बाबा देखो क्या लाया हूँ। वो हाँफ रहा है, चेहरे पर खुशी और थकान साथ साथ। लेकिन अंदर घुसते ही सन्नाटा, दिल दहलाने वाला सन्नाटा। कोने में गुड़िया बैठी रो रही है। रघुवीर घबराकर, क्या हुआ बाबा? भैया, बाबा चले गए। जैसे समय रुक गया हो। रघुवीर के हाथ से डिब्बा छूट जाता है। ठक, बिरयानी जमीन पर फैल जाती है। वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। धीरे धीरे बाबा के पास जाता है। उनका ठंडा हाथ पकड़ता है। बाबा उठो ना, देखो आपकी बिरयानी आ गई। मैं ले आया, एक बार खा लो ना बाबा। वो फूट फूट कर रो पड़ता है। गुड़िया पीछे से उसे पकड़ लेती है। पूरा घर रोने की आवाज से भर जाता है। उस रात सिर्फ एक घर नहीं, पूरा गांव रो पड़ा। सुबह का समय, घर के बाहर लोगों की भीड़। आंगन में सफेद चादर बिछी है, उस पर हरी राम का शरीर रखा है। चारों तरफ गांव वाले खड़े हैं, कुछ चुप, कुछ रो रहे हैं। आज मैं सच में अकेला हो गया। आसमान में धुआं उठता है और एक बेटे का सहारा हमेशा के लिए चला जाता है। समय बीतता चला गया। उधर रघुवीर अपने घर में, आंखें सूजी हुई, दिल टूटा हुआ। लेकिन रघुवीर उठ खड़ा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा। मैंने अपने बाबा की इच्छा तो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन अब किसी और बाप की अधूरी इच्छा नहीं रहने दूंगा। अब कोई भी बाप बिना आखिरी इच्छा पूरी किए नहीं जाएगा। रघुवीर फिर उसी होटल पर पहुंचता है। मालिक उसे देखकर हैरान हो जाता है। तू फिर आ गया? मालिक, काम चाहिए।
मुझे बिरयानी बनाना सीखना है। दिन रात मेहनत, मसाले पीसना, चावल पकाना, मटन बनाना, हाथ जलते, थकान होती, लेकिन इस बार उसके अंदर दर्द नहीं, एक मकसद था। दिन बीत गया, रात बीत गई। कुछ महीनों बाद गांव के उसी मोड़ पर एक छोटा सा ठेला लगा। रघुवीर मटन बिरयानी। लोग लाइन में खड़े हैं, खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। रघुवीर हर प्लेट देते वक्त धीरे से मुस्कुराता है। गरम गरम प्यार से बनी बिरयानी। और ठेले के कोने में एक छोटी सी फोटो लगी है, उसके बाबा की। रघुवीर उसे देखकर धीरे से कहता है, बाबा, आज हर प्लेट में आपका सपना पूरा कर रहा हूँ। कभी कभी एक अधूरी इच्छा पूरी जिंदगी का मकसद बन जाती है। एक दिन रघुवीर अपने ठेले पर काम कर रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आता है, कमजोर आवाज में। बेटा, पैसे नहीं है, लेकिन मटन बिरयानी खाने का मन है। रघुवीर कुछ पल उसे देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है। बैठ जाओ बाबा, आज मेरी तरफ से। वो अपने हाथों से प्लेट भर कर देता है। बूढ़ा आदमी पहली कौर खाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रघुवीर उसे देखता रहता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। धीरे से खुद से, काश मेरे बाबा भी आज होते। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, रघुवीर बिरयानी नहीं बेचता, वो अपने बाप का अधूरा सपना पूरा करता है। माँ बाप की छोटी इच्छाएं भी बहुत बड़ी होती हैं, समय रहते उन्हें पूरा करो।